बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे गाय के पाए। गाय के पाए मैंने लिए हैं, ये वज़न में है 1 किलो। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। और ये मसाले मैंने लिए हैं, मसाले मैं साथ साथ डालती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा पानी डालूँगी कुकर में और इसको कर दूँगी ऑन में जब तक पानी इसका गर्म होगा। और अब ये है मेरे पास अदरक लहसुन। अदरक का जो है तकरीबन ये 1 इंच का टुकड़ा था मेरे पास, क्योंकि अदरक मैंने कम इसलिए डाली है कि फिर बाद में कटी हुई अदरक भी डलेगी। और ये जो है मेरे पास 1.5 गड्डी लहसुन की है। और बाकी के इसको सबसे पहले मैं अदरक लहसुन इसको भी पीस लूँ। और ये मसाले हैं मेरे पास। मसालों में मेरे पास है 1 जो टेबल स्पून है ये भर के मैंने लिया है धनिया का। और ये 2-3 टुकड़े मैंने लिए हैं इसके दालचीनी के। और ये 5-6 लौंग ली हैं। और ये मैंने जो है थोड़ा सा लिया है सफ़ेद ज़ीरा, ये मेरे पास आधा टीस्पून है। और ये मेरे पास जो है अजवाइन है थोड़ी सी, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है, उससे बल्कि कम ही है, ये भी आधा है। 2 बड़ी इलायची ली हैं और 4 छोटी इलायची ली हैं। और 1/2 जो है मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इन सबको मैं एक जगह पीस लूँगी। और ये अदरक लहसुन भी पीस लूँ मैं जब तक पानी गर्म हो रहा है मेरा। मसाले सारे मैंने पीस लिए हैं। इनके छिलके जो हैं इलायचियों के ये मैंने अलग कर लिए थे, ये नहीं पीसे। और 3 जो है इसमें मैंने तेज़पात के पत्ते डाले हैं। सबसे पहले मैं पानी में डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पाए जो हैं ये भी हड्डियाँ ही होती हैं। इनका मकसद होता है सूप निकालना। सर्दियाँ हैं और सर्दियों में ये बहुत मज़ा देते हैं। जिस तरह हम दूसरा सूप इस्तेमाल करते हैं उसी तरह ये भी सूप होता है इसका। और इसको हम रोटी के साथ भी खाते हैं। और जो इनका अंदर अल्लाह ताला ने इसमें इतना फ़ायदा रखा हुआ है, जैसे हमारे घुटनों में दर्द वर्द होता है तो उसके लिए भी हमें ये बहुत फ़ायदा देता है। पानी इसमें मैं इतना डालूँगी कि इसमें थोड़ा डिप हो जाए। और ये मैं इनको कम से कम 20 मिनट पकाऊँगी। 20 मिनट के बाद इनको चेक करूँगी। अगर ये नहीं गले होंगे तो फिर ये मैं दोबारा इसको पानी और डाल के वेट लगाऊंगी। लेकिन दूसरी दफ़ा जो पानी डालूंगी वो गर्म करके डालूंगी, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना। तो ये 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने ये सुरख मिर्च का। इसमें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ी सी इसमें मिर्च ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये 1 टेबल स्पून जो है ये मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का, इससे इसमें कलर आएगा। और ये 2 टीस्पून जो है भर के मैंने लिए हैं सौंठ के। सौंठ इसमें बहुत मज़ा देती है। और नमक हस्बे जायका, इसको बाद में चेक कर लेंगे। और ये है मेरे पास हल्दी। हल्दी भी 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है। और बाकी ये काली मिर्च है। काली मिर्च जो है इसको सबसे लास्ट में हम डालेंगे। और साथ ही डाल देंगे इसमें प्याज मैंने 3 ली हैं, तो बारीक बारीक काट लिया है मैंने। दरमियाने साइज़ की प्याज थी। माशाल्लाह से पाए हमारे बॉईल होने लग गए हैं। अब मैं लगा दूँगी इसके ऊपर वेट। और जब इसकी सीटी बोलने लग जाएगी, उसके पहले मैं तेज़ मैंने फ्लेम रखी है। जब इसकी सीटी बोलने लग जाएगी उसके बाद इसको मैं आधा घंटे के लिए फ्लेम स्लो करके आधा घंटा इसको मैं पकाऊंगी। इसका वेट मैंने हटा दिया है। और इसको पहले मैंने 20 मिनट के लिए पकाया था, लेकिन 20 मिनट में तो बड़े के जो गाय के होते हैं पाए कभी भी नहीं गलते। अब इसको मैंने कम से कम 45 मिनट और रखा। एक दफ़ा मैंने बीच में चेक किया था। अब ये जो है इसको दोबारा चेक कर लेते हैं निकाल के चम्मच के साथ। और इसमें देखें ऑयल माशाल्लाह से, अभी मैंने इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। और ये इसका अपना ही पायों का जो है घी निकला है, ये देखें। अभी भी ये और पकेंगे। इसको मैं आधे घंटे के लिए और पकाऊंगी। और पानी और मैंने बिल्कुल नहीं डाला, उसी पानी में ही मैंने इनको पकाया है। मैं इसको दोबारा फ्लेम ऑन करके, फ्लेम मैंने वेट उतारने के लिए बंद कर दी थी, इसको दोबारा मैं फ्लेम ऑन करके इसको दोबारा वेट लगाती हूँ। देखें फ़ौरन ही दोबारा पकने लग गए। मैं इसका दोबारा वेट लगा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको दोबारा खोल के चेक करते हैं।
ये देखें, इसको मैंने आधा घंटा पहले पकाया था, फिर मैंने 1 घंटे का वेट लगाया, अब आधा घंटे का और लगाया। ये माशाल्लाह से इस टाइम बिल्कुल पक गए हैं। अब जो है इनको मैं इससे अलग कर लूँगी। इसमें जिसका शोरबा है इसी में रहने दूँगी, जो पाए हैं इनको निकाल के मैं अलग पतीले में डाल लूँगी। शोरबे से पाए जो है मैंने देखिए अलग कर लिए हैं। अब इसको जो है मैं इसके अंदर डालूँगी घी। ये मेरे पास छोटे वाला चाय का प्याला है, ये मैंने आधे से भी कम डाला है, क्योंकि इसके अंदर अपना घी जो है इतना ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसमें कम घी डलेगा। अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो ये ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा भूनूंगी। और यहीं पे इसका जो है ग्रेवी जो इसकी थोड़ी बची है उसके अंदर मैं नमक मिर्च भी चेक कर लूँगी। मिर्च तो पूरी होगी, लेकिन नमक जो है वो थोड़ा कम होगा, तो नमक और डाल लेंगे। नमक जो है इसमें थोड़ा कम है, नमक थोड़ा और डालते हैं, तो मैं नमक और डालूँगी। अब ये जो ग्रेवी है इसको इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी दूसरी साइड पे मैंने गर्म होने के लिए रखा है, पानी थोड़ा और डालूंगी। पानी थोड़ा सा मैं और डालूंगी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शोरबा जितना आप रखना चाहते हैं रख सकती हैं ग्रेवी इसकी। मुझे इसमें शोरबा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख दूंगी। अब ये काली मिर्च जो है ये 1 टीस्पून है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और कोई मसाला नहीं डालूंगी, बस अब हरा मसाला डालूंगी। ये 15 मिनट पहले इसको मैं दम पे रखूंगी। पानी वो इसका ये जो है बॉईल होने लग गया है सालन, तो अब इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख के फिर मैं डिश आउट करूंगी। व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारा पाए का सालन बिल्कुल रेडी हो गया। इसके अंदर मैंने धनिया और कटी हुई अदरक और मिर्चें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी मैंने डाली हैं और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारा पाए का सालन जो है बिल्कुल रेडी हो गया है और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं धनिया और डाल दूँगी। इसके अंदर मैंने घी डाला है, आप चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से इसका ज़्यादा टेस्ट आएगा। और इसको पकने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। अगर कुकर में भी पकाएं तो हल्की आंच पे पकाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो टाइम तो उतना ही लगेगा, लेकिन पानी उसका जो है सूख जाएगा। जब सीटी बोलने लगे उसके बाद उसको स्लो कर दें चूल्हे को और हल्की हल्की आंच पे, वो फिर बहुत मज़े का सालन बनता है और हल्के हल्के पकता रहता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को एंड तक देखा करें। अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
और आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है और हम आपके लिए और नई डिशेज़ लेके आते हैं। इसके साथ ही AR फूड से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।